वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में जानेंगे आईएलटीएस की कुछ टिप्स जिनसे मुझे बहुत बेनिफिट हुआ और आई होप कि आपको भी बहुत बेनिफिट होगा। तो ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे अलग अलग मॉड्यूल में अच्छा बैंड लाने में। तो अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आते रहेंगे। वीडियो शुरू करेंगे इस इंट्रो के बाद। तो सबसे पहली एडवाइस या टिप ये है कि अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको आईएलटीएस का एग्जाम देना है तो प्लीज अपना एग्जाम बुक कर लीजिए। तो उससे ये होगा कि आपको एक डर लगेगा कि यार मैंने 13,000 रुपए लगाए हैं और अगर मैं पढ़ूंगा नहीं तो मेरा क्या होगा। तो एक मोटिवेशन काइंड ऑफ फैक्टर है, एक थोड़ा डर भी है, मोटिवेशन भी है। और अगर आप एग्जाम बुक करेंगे तो आप उसके लिए पढ़ेंगे भी, क्योंकि आपने 13,000 रुपीज उसमें इन्वेस्ट किए। नहीं तो 5-6 महीने ऐसे ही चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अपना एग्जाम जरूर बुक कराएं। तो चलिए बात करते हैं लिसनिंग की। लिसनिंग में आपको एक ऑडियो सुनाया जाता है जो 30 मिनट तक प्ले होता है। तो आपको उस वीडियो में थोड़ा टाइम देते हैं क्वेश्चन पढ़ने का, बीच बीच में अलग अलग सेक्शंस में। तो लास्ट में आपको 10 मिनट मिलते हैं सारे आंसर शीट में लिखने के लिए। तो लिसनिंग में मेरी यही टिप रहेगी, जो आप प्रैक्टिस वीडियो देख रहे हैं 1.5x स्पीड में देखें, या आप 1.2x से भी स्टार्ट कर सकते हैं, फिर उसके बाद 1.5 में जा सकते हैं। तो इससे ये होगा कि आपका जो ब्रेन है वो ट्रेन हो जाएगा हाई स्पीड में ऑडियो सुनने के लिए। और उसके बाद जब आप नॉर्मल स्पीड में ऑडियो सुनेंगे तो आपको इतना स्लो लगेगा कि आप इजिली उसके आंसर्स को सुन सकते हैं। ये टिप मेरे बहुत काम आई और इसकी वजह से मेरे लिसनिंग में 9 आउट ऑफ 9 बैंड आया। और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसे जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो लिसनिंग की मेरी दूसरी टिप ये है कि जो आपके क्वेश्चंस के इंस्ट्रक्शन है वो केयरफुली पढ़िए, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस में होता है कि यू हैव टू यूज 1 वर्ड। आपको कहीं पे 1 वर्ड यूज करना है, कहीं पे 2 वर्ड्स यूज करना है, कहीं पे 3 वर्ड्स यूज करने हैं। अगर आपने उससे कम या ज्यादा यूज करे तो उससे आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो आपको इंस्ट्रक्शन जरूर केयरफुली पढ़ने हैं कि उसमें क्या लिखा है और वही फॉलो करना है। और हाँ, अपने आंसर्स में आर्टिकल का बहुत ध्यान देना कि आपको ए यूज करना है, द यूज करना है, एन यूज करना है। तो उसके हिसाब से आपको अपने आंसर्स लिखने हैं। अगर कहीं पे बोला गया कि 2 वर्ड्स लिखने हैं और आपने सिर्फ उसका जो नाउन था वो लिख दिया और आर्टिकल नहीं लिखा तो उससे आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो उसका बहुत जरूर ध्यान देना है। और इसकी वजह से कभी कभी लोग नंबर कम आते हैं। तो अगर मैं रीडिंग की बात करूँ तो रीडिंग का जो एग्जाम है वो बिल्कुल 10th की इंग्लिश की तरह है। 10th में जैसे आपके पैराग्राफ आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही रीडिंग का एग्जाम है आईएलटीएस का। तो रीडिंग की प्रैक्टिस के लिए आपको लेंथी पैराग्राफ लेने हैं। आप कोई भी सैंपल पेपर या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा सकते हैं और उसमें से लेंथी जो आपके पैराग्राफ है पहले वो कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी आप एकेडमिक के क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं, उसमें काफी लेंथी पैराग्राफ्स होते हैं। तो उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और जैसे मैंने लिस्टिंग में बता रहा कि आपका ब्रेन ट्रेन हो जाता है, तो उसी हिसाब से अगर आप लेंथी पैराग्राफ 1 आवर में कर पा रहे हैं और उसके बाद जब आपको आईएलटीएस के जनरल मॉड्यूल में शॉर्ट पैराग्राफ मिलेंगे और एक लेंथी पैराग्राफ मिलेगा, तो आप बहुत जल्दी वो पेपर कर सकते हैं। रीडिंग के लिए मेरी दूसरी टिप ये रहेगी कि आपको अपना एरिया देखना है कि आप किस एरिया में बहुत वीक हैं। जैसे मेरा वीक एरिया था कि मैं ट्रू फॉल्स, नॉट गिवन या यस नो नॉट गिवन के क्वेश्चंस बहुत गलत कर रहा था। वो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें ज्यादा फोकस करिएगा। तो बाकी तो सब इजी है, विद इन टाइम आपको सब पूरा करना है। बट जो यस नो नॉट गिवन या ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के क्वेश्चन होते हैं वो बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं और उससे आपके नंबर कम भी आ सकते हैं। एग्जाम में तो आपको लगेगा कि आपने सब कुछ सही किया है, बट जब रिजल्ट आएगा तो बहुत कम बैंड आएगा। तो प्लीज अगर आप यस नो के क्वेश्चन कर रहे हैं तो उनमें खासा ध्यान रखिएगा और उनकी खूब प्रैक्टिस करिएगा। तो अब आता है हमारा राइटिंग मॉड्यूल। राइटिंग मॉड्यूल बहुत ट्रिकी है। काफी सालों से अगर आप काम कर रहे हैं तो आपकी राइटिंग की हैबिट बिल्कुल छूट चुकी होगी। आजकल तो इवन फोनों में ऑटो करेक्ट का ऑप्शन है, तो हम स्पेलिंग्स भी सारी हमें याद नहीं रहती, सब हम गलत लिखते हैं और जो हमारी राइटिंग है वो भी बहुत गंदी रहती है। तो राइटिंग की खासा प्रैक्टिस करिएगा। तो मैंने देखा और खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि राइटिंग की वजह से गोल्डन स्कोर कभी कभी रह जाता है, क्योंकि राइटिंग में आपके सिर्फ 6.5 बैंड आते हैं और आपको गोल्डन स्कोर के लिए 7 चाहिए होता है। तो राइटिंग में आपको बहुत ध्यान देना है। राइटिंग के लिए मैं यही टिप दूंगा, अगर आप इंग्लिश में लेटर लिख रहे हैं या ऐसे लिख रहे हैं तो उनकी काफी प्रैक्टिस करिए और हैबिट बना लीजिए रोज लिखने की। तभी आपकी प्रैक्टिस बनेगी और तभी आप एग्जाम में जल्दी जल्दी लिख पाएंगे। राइटिंग का एग्जाम भी 1 आवर का होता है रीडिंग की तरह, और इसमें आपको एक लेटर और ऐसे मिलता है जो कि आपको विद इन 1 आवर कंप्लीट करना होता है। तो आपको डिफरेंट टाइप्स पता होने चाहिए ऐसे और लेटर के। जैसे लेटर में होता है फॉर्मल, इनफॉर्मल और सेमी फॉर्मल। और अगर हम ऐसे का एग्जांपल ले तो एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ओपिनियन और अदर टाइप्स का फॉर्मेट होता है। तो सभी की आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए कि किस टाइप का लेटर है और किस हिसाब से आपको उसकी स्टार्टिंग करनी है, किस हिसाब से उसकी एंडिंग करनी है और बीच में कैसे लिखना है। तो अगर आपको ये सब कुछ पता होगा तो आप उसको एक अच्छी तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अच्छा लेटर लिख सकते हैं। तो लेटर या ऐसे लिखने से पहले जो भी आपकी क्वेश्चन शीट है उसमें आप
रफ बना लीजिए कि आपको क्या क्या लिखना है, क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। लेटर और ऐसे आप जल्द से जल्द लिख सकते हैं, तब आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे क्या लिखना है। पॉइंट सिस्टम बहुत बेनिफिट करता है लेटर और ऐसे लिखने के टाइम पे। राइटिंग में भी बहुत जरूरी है कि आप इंस्ट्रक्शन केयरफुली पढ़ें, क्योंकि राइटिंग में कभी कुछ पूछा होता है, उसमें 2-3 क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो अगर आप सभी क्वेश्चंस का आंसर नहीं देंगे तो आपको बहुत कम नंबर मिलेंगे, जिससे कि आपका बैंड नीचे चला जाएगा। तो सारे क्वेश्चन सही से पढ़िए और उसके हिसाब से अपना आंसर दीजिए, और मैं आशा करता हूँ कि आपका राइटिंग में स्कोर 7 बैंड से ऊपर आएगा। और अगर आपकी कुछ और टिप्स है राइटिंग को लेके, आप कुछ और फॉलो कर रहे हैं जो आपको बहुत बेनिफिट कर रही है, तो प्लीज कमेंट करके बताइए, जिससे औरों को भी उससे फायदा हो सके। हमारा जो लास्ट मॉड्यूल है वो है स्पीकिंग। तो स्पीकिंग मेजरली आप पे डिपेंड है कि आप कितनी अच्छी इंग्लिश बोल पाते हैं, आप वर्ड्स का कैसे यूज कर रहे हैं, आपकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है, तो आपकी वोकैबुलरी कैसी है, तो उस सब पे डिपेंड करता है आपका स्पीकिंग का रिजल्ट। तो स्पीकिंग में अच्छे नंबर लाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका यही है, अपने किसी फैमिली मेंबर के संग इंग्लिश ट्राई करें, उनसे बोलें कि भाई मुझसे रैंडम कोई क्वेश्चन पूछो इंग्लिश में और मैं उसका जवाब दूंगा। और कई ऐसी ऐप भी हैं जिसमें आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं, तो उनको ट्राई करिए। तो इंग्लिश में भी आप कुछ कॉमन क्वेश्चंस तैयार करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग के जो कुछ क्वेश्चन होते हैं वो बहुत कॉमन होते हैं, जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट यू डू यू स्टडी और वर्क, डू यू लाइक योर वर्क। सो ऐसे कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो आप पहले से ही प्रिपेयर कर सकते हैं और उनका आंसर कॉन्फिडेंटली दे सकते हैं। आपको उनको रटना नहीं है, बट ऐसे प्रेजेंट करना है कि आप बिल्कुल फ्लुएंटली उनका जवाब दे रहे हैं, तो उससे एग्जामिनर पे भी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा और आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो स्पीकिंग में जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट है वो ये है कि आपको 2 मिनट तक बोलना होता है किसी भी एक टॉपिक पे जो भी उन्होंने दिया होता है। तो वो आपको अपनी एक बुकलेट देते हैं, उसमें एक टॉपिक लिखा होता है जिसके ऊपर आपको बोलना है, और उसमें 3 क्वेश्चन होते हैं। तो उन सभी क्वेश्चंस को आपको कवर करना है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन कवर नहीं करेंगे तो आपका स्कोर लो हो सकता है। तो उसके ऊपर आपको ध्यान देना कि आपको कैसे 2 मिनट में सारा कुछ टॉपिक कवर कर लेना है। तो इसको प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो उठा लें। बहुत सारी वेबसाइट हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको देती हैं, तो आप अपने किसी भी फैमिली मेंबर से बोल सकते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। तो उस क्वेश्चन का जवाब देना आपको इंग्लिश में रैंडमली, और इससे होगा ये कि आपकी प्रैक्टिस बनेगी एकदम फटाफट बोलने की, बिना कुछ सोचे समझे आप बोल सकेंगे इंग्लिश में। तो ऐसी प्रैक्टिस बनाइए, और जब वहां पे एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा और आपको 1 मिनट मिलेगा, तो आप उस 1 मिनट के टाइम में फटाफट टॉपिक बना सकते हैं कि भाई ये पॉइंट्स मुझे कवर करने और इस चीज में मुझे बोलना है। तो अगर आप इस 1 मिनट में ये सब कुछ कर लेंगे तो आप एग्जामिनर को अच्छा रिस्पांस दे सकते हैं, सब कुछ कवर कर सकते हैं। तो आप एक स्ट्रेटेजी भी बना सकते हैं कि सबसे पहले मैं थोड़ा बैकग्राउंड बताऊंगा, फिर उस टॉपिक के बारे में बताऊंगा, फिर उस टॉपिक को इलैबोरेट करूंगा, और उसके बाद डिफरेंट जो क्वेश्चन है वो सारे कुछ कवर करके फिनिश करूंगा। तो आपको अपनी एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी और उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो ये सब तो बात होगी मॉड्यूल्स की, बट एज अ जर्नल मेरी यही एडवाइस रहेगी कि पेन का यूज कहीं पे मत करिए और सिर्फ पेंसिल से ही अपने आंसर दीजिए, क्योंकि पेंसिल से लिखा हुआ आप इरेज भी कर सकते हैं और आपको अपने आंसर को मॉडिफाई करने में बहुत आसानी होगी। तो प्लीज यूज पेंसिल, और 3-4 पेंसिल रख लेना शार्पनर के साथ, कि आपको बार बार शार्प ना करनी पड़े और आप फटाफट उनको चेंज कर सकें। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, और प्रैक्टिस अगर नहीं करेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली एग्जाम में। तो प्रैक्टिस से आप अपनी इंग्लिश सुधार सकते हैं। तो कोई भी मॉड्यूल हो, बस आपको उसमें प्रैक्टिस करनी है। तो बस यही था इस वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और मुझे कॉमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपकी अपनी कुछ टिप्स हैं तो प्लीज शेयर करिए सबके साथ, लोगों को भी इससे बेनिफिट होगा। और आप लोगों के लिए मैंने एक बुकमार्क भी प्रिपेयर किया है, उसमें सारे मेरे जितने भी मैंने रिसोर्सेज यूज करी हैं सब बुकमार्क्ड हैं, तो आप डायरेक्टली उसको अपने ब्राउजर में इंपोर्ट करके यूज कर सकते हैं। और सारा मटेरियल जो मैंने यूज किया आप भी उसे यूज कर सकते हैं, जो ऑलरेडी ऑनलाइन अवेलेबल है फ्री में। उसमें कुछ वेबसाइट्स हैं, कुछ यूट्यूब चैनल है जो आपको IELTS में हेल्प करेंगे अलग अलग मॉड्यूल्स में। तो बुकमार्क सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो सब्सक्राइबर है मेरे चैनल के, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।